हेलो, दिस इज़ हिमानी एंड आज हम देखेंगे कि आप अनलिस्टेड शेयर्स को कैसे खरीद सकते हो। एंड सबसे पहली बात कि अनलिस्टेड शेयर्स होते क्या हैं। जो भी नए बायर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है। सो आई थिंक आई होप ये वीडियो उनको हेल्पफुल लगेगी। बहुत ही छोटा रखती हूँ इस वीडियो को। अनलिस्टेड शेयर्स बेसिकली वो शेयर्स होते हैं जो एनएसई और बीएसई पे लिस्ट नहीं है, बेसिकली प्री आईपीओज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने पहले कभी आईपीओ के लिए अप्लाई किया, आपको पता होगा कि आईपीओ में बिडिंग सिस्टम रहता है, उसमें आपको आईपीओ मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। अब क्या करा है सेबी ने कि आप अनलिस्टेड शेयर्स जो हैं, जो जिनका आईपीओ भी नहीं आया है या फिर जिनका आईपीओ आ सकता है, उनके शेयर्स को आप पहले से ही खरीद सकते हो अनलिस्टेड मार्केट्स में। अब इन्हें आप खरीद कहाँ से सकते हो? प्राइवेट कंपनीज, जो भी वेल्थ मैनेजमेंट रिलेटेड कंपनीज या जो भी डील करता है, उन्हें पता है कि वो डायरेक्टली प्रमोटर से शेयर्स लेके आपको शेयर्स आपके डीमैट में ट्रांसफर कर देते हैं। अच्छा, अनलिस्टेड शेयर्स जब ट्रांसफर हो जाते हैं, वो आपके नॉर्मली जैसे डीमैट में बाकी चीजें रिफ्लेक्ट करते हैं, बाकी शेयर्स आपके रिफ्लेक्ट करते हैं, वैसे ही ये भी शेयर्स जो है आपके रिफ्लेक्ट करने लगते हैं 1 से 2 वर्किंग डेज में। कुछ कंपनीज को मैंने सुना है कि वो आई थिंक 10 से 15 दिन का भी टाइम लेते हैं शेयर्स करने में, बट ऐसा होता नहीं है जनरली। 1 से 2 दिन में वो डिपेंड करता है कंपनी की एफिशिएंसी पे कि किस तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी कभी कभी ऐसा भी होता है कि मॉर्निंग में अगर कोई शेयर्स ले रहा है तो शाम तक भी उसे डिलीवरी मिल जाती है उसके डीमैट में। ठीक है। अब अनलिस्टेड शेयर्स रिस्की हैं या नहीं? यस, अनलिस्टेड शेयर्स रिस्की होते हैं। इनमें लिक्विडिटी का रिस्क रहता है ऑब्वियसली, एंड पीपल इसलिए और ज्यादा डरे हुए रहते हैं, पता नहीं इसका आईपीओ आएगा नहीं आएगा। जैसे कि अभी हो रहा है एमएससीआई के साथ, एनएसई के साथ। ठीक है, दोनों ही बहुत अच्छे शेयर्स हैं, बट स्टिल लोगों को डर है। बट इन माई ओपिनियन आई थिंक अगर आप सोच समझ के शेयर्स ले रहे हो, शेयर्स की डिमांड सप्लाई देख के, एंड ऑब्वियसली टाइम के साथ डिमांड सप्लाई भी जो है ना कम ज्यादा होती रहती है। तो अगर मेरे ओपिनियन में आप मुझसे पूछोगे तो हाँ, ये रिस्की होते हैं, बट अगर आप सही शेयर्स में पैसे लगाओगे कि इसमें इतने कोई डरने की बात नहीं होती है। जैसे कि एनएससी है, एनएससी, एमएससीआई, एसबीआई इज ऑल्सो डूइंग गुड, ओयो आई थिंक थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है बट स्टिल परफॉर्मिंग गुड इन मार्केट फॉर नाउ। एंड इसके अलावा Zapto is also doing good, NCDX is also performing well। तो ये कुछ recommendation थी। लेकिन अगर आप मुझसे सजेशन मांगना चाहते हो तो आई वुड से NSE एंड MSCI आई वुड हाईली recommend, एंड देयर आर हाई चांसेस कि NSE इस साल जरूर लिस्ट हो सकता है। एंड अगर नहीं भी होगा तो इसकी डिमांड सप्लाई इतनी सही है ना मार्केट में कि आप सेल आउट करके फिर भी प्रॉफिट में निकल जाओगे, अगर आप इसे अच्छे खासे रेट पे, कम रेट पे खरीदते हो। कम रेट इन द सेंस, अभी आप सिनेरियो देखो इसका, तो 1885 से लेके 1930-40 तक आई थिंक ये रिवॉल्व कर रहा है। अगर मैं 15 दिन की बात करूं, पिछले 15 दिन की, तो हाँ आप इस प्राइस रेंज में यहाँ खरीद सकते हो। और जिन्होंने 1700 के करीब खरीदा था उन्होंने भी अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और अगर आप इस प्राइस रेंज पे भी खरीदते हो तब भी आप बना लोगे। एंड देर आर चांसेस कि एनएससी का जो शेयर है वो स्प्लिट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एनएससी का शेयर आज 1800 का एक खरीद रहे हो, कल को वो शेयर स्प्लिट होके 900 रुपए के 2 शेयर आपके पास हो जाएंगे, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी और उसका प्राइस कम हो जाएगा। मतलब मुझे तो बहुत ही सही लगता है एनएससी का, सेफ है। बाकी आपके ऊपर है आप किस में इन्वेस्ट करना चाहते हो। एनएससी, एमएससीआई आई कैन हाईली रिकमेंड। एमएससीआई थोड़ा सा ज्यादा रिस्की है बट स्टिल इट इज परफॉर्मिंग गुड इन दी मार्केट। अब इससे आप खरीद कैसे सकते हो? आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी? पहली चीज कि आपको सीएमएल कॉपी चाहिए होगी, इसके अलावा आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए होता है इन जनरल। सीएमएल कॉपी में क्या होता है, क्लाइंट मास्टर लिस्ट होती है। किसी भी ब्रोकिंग ऐप, कोई भी ब्रोकिंग ऐप आप यूज करते हो, जैसे जीरोधा हो गया, अपस्टॉक हो गया, एंजल वन हो गया, तो आप क्या कर सकते हो, सीएमएल कॉपी सब में अलग अलग तरीके से निकाली जा सकती है। आप यूट्यूब पे सिंपली जाओगे ना कि आप जीरोधा में सीएमएल कॉपी अपनी कैसे निकालो, आपको पूरे पूरे ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। जीरोधा के भी हैं, अपस्टॉक के भी हैं, ग्रो के भी हैं, एंजल वन के भी हैं, सबके हैं। ठीक है, तो आप वहां से अपनी सीएमएल कॉपी ले सकते हो। सीएमएल कॉपी में होता है कि आपके सारे डीमैट की डिटेल होती है बेसिकली। तो जब आप ये कंपनी को भेजते हो ना, वो आसानी से आपके अकाउंट में शेयर्स ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, सीएमएल कॉपी चाहिए होती है, आधार कार्ड और पैन कार्ड। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको। एंड ऑल्सो अगर आप किसी वेरीफाइड कंपनी से खरीदते हो तो ऐसे कोई डरने की बात नहीं होती है, वो आपको शेयर्स आसानी से 1 से 2 दिन के अंदर आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो आई होप इससे, इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी एंड मैंने सारी चीजें आई थिंक कवर कर ली हैं। इसके अलावा अगर आप अनलिस्टेड शेयर्स खरीदना चाहते हो देन you can also contact me, and I am also providing the link of my market updates channel in the description. You can join that, and I also deal in basically in real estate also, so I just provide content out there. So yeah, basically you can contact me there, and I hope इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी एंड मैंने आई थिंक सारी चीजें क्लियर कर ली हैं।
ओके, थैंक यू।